कर्म और भाग्य दो चीज़ें हैं, या दोनों एक हैं, या दोनों अलग अलग हैं और एक साथ काम करती हैं, तब उसका परिणाम आता है। इसी बात को हम लोग इसमें जानने वाले हैं कि कर्म और भाग्य दोनों कैसे काम करते हैं, तब परिणाम आता है या नहीं आता है। इस बात को हम लोग समझेंगे और ये वीडियो आप लोगों को 3 पार्ट में मिलने वाला है। इसमें हम लोग कर्म और भाग्य को समझेंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कर्म कैसे भाग्य में बदल जाता है, और तीसरे में हम लोग देखेंगे कि कर्म का सिद्धांत क्या है, कर्म कैसे काम करता है। तो मैं एक उदाहरण आप लोगों को बताता हूँ हमारे अक्षय भाई का। उनसे एक इंटरव्यूअर ने पूछा कि अक्षय भाई आप क्या देखते हैं, आप इस बात को कैसे समझते हैं कि आपकी सफलता में आज आपने जो कुछ भी अचीव किया है, जो भी आज आपकी उपलब्धि है, उसमें आपके किस्मत का क्या योगदान है? आप किस्मत को मानते हैं या आपको लगता है कि आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो टैलेंट है, आपका जो समय था वो सही समय था, सही टैलेंट आपके अंदर था और आपकी जो पर्सनालिटी है वो अच्छी थी, इसलिए आज आप सफल हो गए हैं? तो अक्षय भाई ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। बोलते हैं कि जब मैं ऑडिशन में जाता हूँ तो वहाँ पर देखता हूँ कि काफ़ी अच्छे खासे पर्सनालिटी वाले लोग, काफ़ी हैंडसम दिखने वाले, बहुत खूबसूरत दिखने वाले, बहुत अच्छा टैलेंट भी रहता है। जब मैं कभी ऑडिशन में बैठकर देखता हूँ तो मैं उनके टैलेंट को देखकर दंग रह जाता हूँ कि इतना टैलेंट, इतने टैलेंट से भरा हुआ आदमी। लेकिन फिर मैं देखता हूँ तो उसको कोई अवसर नहीं मिलने की वजह से वो कभी भी पब्लिक की नज़र में नहीं आ पाता है, वो कोई भी बड़ा काम नहीं कर पाता है जिससे कि उसका जो टैलेंट है वो खुलकर सामने आए, लोग उसकी प्रशंसा कर पाएँ। तो मैं बोलूँगा कि मेरी जो भी सफलता है, मेरी जो भी उपलब्धि है, इसमें मेरी जो किस्मत है उसका 70% यानी 70% योगदान है, और जो मेरा टैलेंट है, जो मेरी पर्सनालिटी है, जो मेरा टाइम था, जो मेरी मेहनत है, लगन है, उसका जो योगदान है वो 30% है। 30% मेरा खुद का कंट्रीब्यूशन और 70% जो है वो मेरा लक है, वो मेरा किस्मत है, वो मेरा भाग्य है। एक और उदाहरण मैं आप लोगों को अपने जीवन से बताता हूँ। मेरे क्लास में कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो जिसमें से एक मैं भी था, सबके क्लास में ही होते हैं। तो उसमें 2 बच्चों का मैं आप लोगों को, क्योंकि दोनों एकदम स्पष्ट रूप से मैंने दोनों के जीवन में देखा है और बहुत उसके बीच में संवाद को भी मैंने देखा है, तो वही बता रहा हूँ। विजय जो है वो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है। हम लोगों का बचपन से ही काफ़ी अच्छा जमा है, हम लोग 7th to 12th साथ साथ पढ़ाई किए हैं। वो आज की डेट में एक बहुत बड़े कंपनी में बड़े पोस्ट पर है। वो ऑयल सर्च करता है, ज़मीन के अंदर कहाँ ऑयल है कहाँ नहीं है वो सब सर्च करता है। एक वो रहता है, एक दूसरा फ्रेंड रहता है, दोस्त पंकज। अब दोनों के बीच की बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। विजय को पढ़ने लिखने में पढ़ता था, ऐसा नहीं, मैं नहीं बोलूँगा कि नहीं पढ़ता था, पढ़ता था, बहुत कम पढ़ता था, क्लास में भी ध्यान देता था। लेकिन जब खाली पीरियड है ना, तो हम लोगों को मतलब स्टोरी सुनाता था फिल्मों का, और फिल्मों का डायलॉग के साथ में विलन क्या बोलता था, हीरो क्या बोलता था, वो सारे डायलॉग, और गाना आ गया तो गाने को भी बताता था थोड़ा सा गाकर कि ऐसे ऐसे गाना। तो बड़ा इंटरेस्ट आता था। मतलब हम लोग हॉस्टल में रहकर पढ़े हैं तो घर जाना कम होता था, टीवी वगैरह थी नहीं, तो वही हम लोगों के एंटरटेनमेंट का साधन था। हॉस्टल में भी जब रहते थे, समय मिल गया तो ऐसे ही गप्पे मारते थे, तो ऐसे ही फिल्म की बात होती थी, तो वो सब करता था। खेलने कूदने में बहुत इंटरेस्ट था, खेलने कूदने में, तो पढ़ाई में जो था आप एक तरह से समझ लो कि बहुत कम समय देता था। जबकि पंकज जो था वो पढ़ने में बहुत समय देता था, दिन रात पढ़ता रहता था, पूरा मन लगाकर पढ़ता था, क्लास में भी ध्यान देता था, खाली समय मिल गया वहाँ भी पढ़ता था, कभी कभी तो खाने के समय में भी पढ़ता रहता था, ऐसा भी था। और क्लास में कभी कभी टीचर पढ़ा रहे हैं बहुत सीरियस बात, तो कभी कभी तो इतना मतलब रात को जगा रहता था कि नींद आने लगती थी, वो ऊँघता था, सिर टकरा जाता था उसका। मतलब कहने का कि मेहनत खूब करता था। और जब नंबर आते थे एग्ज़ाम में तो विजय का हमेशा फर्स्ट या सेकंड आया और इसका हमेशा एवरेज। तो एक बार बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया और सर से जाकर पूछा, जो हमारे क्लास टीचर थे उनसे जाकर बोला कि सर विजय तो इतना मेहनत नहीं करता है और फिर भी उसका अच्छा नंबर आता है, मैं इतना मेहनत करता हूँ फिर भी मेरा नंबर नहीं आता है। तो सर जो हमारे टीचर थे वो भी बहुत अच्छे वहाँ पर टीचर हुआ करते थे, तो उनको सब पता रहती थी कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि वो भी वहीं कैंपस में रहते थे, हम लोग भी रहते थे। तो वो बोले कि बेटा देखो, बैंक लॉकर तुम तो इस्तेमाल किए नहीं होगे, अपने पापा से पूछना। जब बैंक लॉकर होता है ना, तो उसमें बैंक लॉकर एक चीज़ ऐसी होती है जहाँ की सामान रखा जाता है। तो जब तुम जाते हो
तो वहाँ पर तुम्हें 2 चाबी दी जाती है। एक चाबी बैंक के अधिकारियों के पास होती है, एक चाबी तुम्हें मिल जाती है। जब भी लॉकर का इस्तेमाल करना होता है तो तुम जाते हो और जाकर बैंक के अधिकारी से बोलते हो कि मुझे लॉकर का इस्तेमाल करना है, तो वो क्या करता है, एक चाबी अपनी लगा देता है तुम्हारे लॉकर में और दूसरी बोलता है तुम लगाओ। तो जब तुम लगाते हो तो वो लॉकर खुल जाता है, फिर तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए मिल जाता है। जब तुम बैंक के लॉकर में बहुत अच्छा रखे हो, धन दौलत रखे हो, सोना चांदी रखे हो, कैश रखे हो, तो तुम जाते हो निकाल कर लाते हो, इस्तेमाल करते हो। तो लोगों को लगता है कि अरे ये तो बहुत कम काम करता है, इसका इनकम नहीं, फिर भी कितना ठाठ है, कितना ऐश की ज़िंदगी जी रहा है। और एक आदमी जिसके धन दौलत है वो कम है, उस लॉकर में वो जाता है, अपना कर्म का चाबी लगाता है और बैंक का जो अधिकारी है वो भाग्य रूपी चाबी लगाता है। कर्म और भाग्य दोनों मिलते हैं, लॉकर खुल जाता है। लेकिन तुमने जो वहाँ पर इकट्ठा रखे हैं वो कम है, तो तुम कम संसाधनों में जियोगे। लेकिन जो तुम कर्म कर रहे हो वो तो फल मिल रहा है, तो तुम्हारा कम वहाँ पर डिपॉजिट है, तो तुम एक लिमिटेड संसाधन में ज़िंदगी जियोगे, बहुत अच्छा ऐशो आराम वाला ज़िंदगी नहीं जियोगे। लेकिन कर्म तो है, तभी तो तुम आज ये ज़िंदगी जी पा रहे हो। तो जो तुम कर्म कर रहे हो ये कहीं व्यर्थ नहीं जाता है। तुम आज अच्छे नंबर नहीं हो सकता है पा रहे हो, लेकिन ये तुम काम करते जाओगे 10वीं 12वीं पास होगे, और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम जाओ, तुम्हारा जो ये मेहनत का हिसाब है, एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हें अच्छा खासा ज्ञान हो जाएगा और तुम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आराम से पार कर लोगे। वहीं पर यदि विजय ध्यान नहीं देगा, पढ़ाई पर मन नहीं लगाएगा, तो हो सकता है कि उसको सफल ना हो पाए, क्योंकि उसने अच्छे कर्म किए हैं। और तुमने एक बात उसमें और नोटिस नहीं की कि वो बच्चों का बहुत मदद करता है। जब भी उससे कोई भी कुछ पूछता है तो वो बताता है, उसको जितना आता है सब कुछ बता देता है। तो उसका जो एक प्रैक्टिस है वो लोगों को सिखाते सिखाते ही हो जाता है, इसलिए उसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो उसके कर्म उसके जगह पर चल रहे हैं, तुम्हारे कर्म तुम्हारे जगह पर चल रहे हैं। दोनों का जो है मिश्रण से फल आता है, यानी कर्म और भाग्य जब दोनों मिलते हैं तब जाकर फल मिलता है। तो तुम एक हाथ से काम कर रहे हो और भाग्य का जब साथ मिलता है तो तुम्हें सफलता मिलती है। तो भाग्य मतलब जो तुम्हारे पिछले कर्म का फल है वो कितना है, ये महत्व की बात हो जाती है। पीछे के बहुत ज़्यादा फल हैं, बहुत तुमने संपदा इकट्ठा कर रखा है तो उसका फल डबल मिलेगा, और यदि तुमने कम किया है तो कम मिलेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि भाग्य में यदि लिखा है तो मिलना ही है, तो हम कर्म क्यों करें, हमारी किस्मत में है तो आ ही जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, हम मेहनत क्यों करने जाएं। यदि आपकी किस्मत में, आपके भाग्य में ये लिखा है कि ये चीज़ आपको कर्म करने से ही मिलेगी, आप कर्म नहीं करेंगे तो मिलेगी ही नहीं। जैसे लॉकर में आपने धन इकट्ठा करके रखे, आपके पापा ने इकट्ठा करके रखे हैं, छोड़ दिए हैं, अब आप बैंक जाओ ही नहीं, अपने कर्म रूपी चाबी लगाओ ही नहीं, तो बैंक अधिकारी क्यों अपना भाग्य रूपी चाबी लगाएगा, वो वहाँ ही पड़ा रहेगा, आप अभाव में ही रहेंगे, दरिद्रता में ही रहेंगे। यदि आपको धन संपदा चाहिए तो आपको घर से चलकर जाना पड़ेगा और अपना कर्म करना पड़ेगा, वहाँ अपने कर्म की चाबी लगानी पड़ेगी। तो इसलिए कर्म और भाग्य दोनों जो हैं वो साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे के हाथ पकड़कर चलते हैं। एक ही व्यक्ति के 2 पैर हैं, दोनों जब तक मजबूत नहीं होंगे तब तक आप जो दौड़ है, जो प्रतियोगिता है, उसमें आप पास नहीं हो सकते। यदि एक पैर कमज़ोर है, एक पैर बलवान है, तो आपको जो इच्छित फल है वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए दोनों को मजबूत रखना जरूरी होता है। तो इसलिए जो लोग निराश हो जाते हैं कि नहीं देखो हम तो कर्म कर रहे हैं, हमें फल नहीं मिल रहा है, हमारी किस्मत ही ऐसी है, तो ऐसा उनको नहीं सोचना चाहिए। कर्म करते जाना चाहिए, कर्म करते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि भाग्य का भी साथ मिलेगा और सफलता मिलेगी। तो इसलिए हमें कर्म हमेशा करते रहना चाहिए, कर्म करते रहेंगे उसका फल हमें जरूर मिलेगा। तो इसलिए हमें कर्म करते रहना चाहिए और अच्छे से अच्छा जो हो सके वो करना चाहिए। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि कर्म कैसे भाग्य में बदल जाता है। तो ये कहना कि कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है, तो दोनों में से कोई बड़ा नहीं है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं और दोनों का मिला जुला परिणाम आता है, दोनों का मिला जुला आपका ज़िंदगी चलता है। तो कर्म करते रहिए। कर्म के बारे में हम लोग डिटेल अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि आपका जो कर्म है वो कैसे भाग्य में बदल जाता है, और वास्तव में जो आप जिसको भाग्य बोलते हैं वो आपका कर्म ही है। इस बात को हम लोग डिटेल में जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।